अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज की वीडियो मौसम के हवाले से है और आप लोगों को बताती चलूं क्योंकि हमें है आपका ख्याल, तो इस हवाले से आपको बताती चलूं कि जैसे ही मौसम चेंज होता है, जैसे कि चेंज ऑफ वेदर आजकल हो रहा है कि दिन में तो गर्मी होती है और मौसम की बहुत ही ज़्यादा तब्दीली की सूरत हाल चल रही है कि कभी जो है वो ठंडा सा मौसम होने लगता है और कभी गर्मी होने लगती है। स्पेशली दिन का जो टाइम होता है वो गर्म होता है और रात में जो है वो सर्द रातें होना शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में हमारी बहुत सारी पर्टिकुलर मेडिसिन हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, जहां हम उनका जिक्र करेंगे। उसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताती चलूं कि ऐसे मौसम में आपने अपना ख्याल कैसे रखना है, अपना ख्याल कैसे रखना है, बच्चों का ख्याल कैसे रखना है और सभी का ख्याल कैसे रख सकते हैं। सबसे अहम बात जो है वो ये कि अपनी डाइट का ख्याल रखिए। डाइट में ऐसा है कि देखिए, सबसे पहली बात ये कि मैं आपको ये बताती चलूँ कि हम लोग चूँकि आदी होते हैं मौसम के हवाले से, चेंजिंग के हवाले से बात कर रही हूँ, तो ये बताती चलूँ कि जो मौसम है क्या कि देखिए मुख्तलिफ किताए ज़मीन पे अल्लाह ताला का निज़ाम है कि कहीं बारिश होती है, कहीं हवा का रुख जो बदलता है। तो ये तमाम जो तब्दीलियाँ आती हैं और अप्स एंड डाउन आते हैं, इन्हीं को मौसम का नाम दिया जाता है। तो ऐसे में जब आपकी सेहत मुतासिर होती है और आप देखते हैं कि चूँकि एक आदी होती है हमारी बॉडी, जब गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों में बॉडी इस चीज़ की आदी होती है, हमारा जिस्म इस चीज़ का आदी होता है कि हम लोग मुख्तलिफ ठंडे मशरूबात लेते हैं, उनको खाते हैं, पीते हैं और इस किस्म की खुराक लेने के आदी होते हैं। लेकिन क्या है कि जैसे ही जो है वो होता है मौसम चेंज, तो उसमें वो रूटीन चूँकि चली आ रही होती है, हम लोग ले रहे होते हैं, ठंडे मशरूबात पी रहे होते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो सामने आती है वो क्या होती है कि गले ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो सोर थ्रोट का प्रॉब्लम आने लगता है। सोर थ्रोट के ऊपर मेरी फुल वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोडेड है, पहले ही आप लोग इसको कम्प्लीटली देख सकते हैं। तो ये आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले गले में खराश का जो सिलसिला है वो जारी होता है। तो आप अपना बहुत सा ख्याल रखें और इसमें ज़रूरी चीज़ क्या है कि नीम गर्म पानी लेके ल्यूकवार्म जो वाटर होता है उसमें नमक डाल के, साथ ही सी एक चीज़ है, इससे आप गरारे कीजिए और गले को पुरसुकून रखिए। और इसी तरह से क्या है कि हमारी मेडिसिन बहुत अच्छा जो काम करती हैं, एकोनाइट बहुत बेहतरीन मेडिसिन है हमारी, जो कि एकदम से जो ये चेंजिंग आती है सडन चेंज में बहुत अच्छा काम करती है। एकोनाइट, बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती हैं। बाकी अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम कि गले में किस टाइप का दर्द हो रहा है, फेरमपॉस भी स्टार्टिंग में अगर आप देते हैं ना तो बहुत अच्छा काम करती है। तो यहाँ आपको बताती चलूँ मेडिसिन तो बहुत सी हैं और जैसा कि आजकल का जो मौसम है उसमें डलका मारा भी बहुत अच्छा काम करती है, उसको भी ज़रूर कंसिडर किया कीजिए। जहाँ गला ख़राब होने की सूरत हाल पैदा होती है, इसके साथ ही साथ स्किन के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सामने आने लगते हैं, क्योंकि स्किन में क्या है कि एक तो ह्यूमिडिटी की वजह से जो है वो इरप्शंस होती हैं, दाने बन जाते हैं, या फिर क्या होता है कि ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है कुछ स्किन्स पे और उसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगती है। तो अगर ड्राइनेस है तो उसे मॉइस्चर रखिए, ये चीज़ है। फिर आर्थराइटिक पेन्स जो हैं वो समटाइम इस चेंज ऑफ वेदर के साथ होने लगती हैं, बॉडी में जिस्म में दर्द रहने लगता है और बुखार की कंडीशन पैदा हो जाती है। तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए जो है अपनी डाइट को मेंटेन रखिए, उसमें जो नेचुरल फ्रूट्स हैं जो अल्लाह ताला ने इस मौसम के फल दिए हैं उनको इस्तेमाल कीजिए। अपनी डाइट में एक सेब का इस्तेमाल ज़रूर रखिए। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, यानी कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप एक सेब रोज़ाना खाते हैं। और एक नॉर्मल साइज़ का एप्पल, ये आपको बताती चलूँ कि डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, उसके लिए भी फ़ायदेमंद होता है। तो ये चीज़ जो है बहुत अच्छी है। और फिर ये कि एक बच्चों के लिए जो है वो बनानास को भी शामिल रखिए, क्योंकि उनमें तमाम वो मिनरल्स होते हैं, तमाम वो डाइट होती हैं जो कि प्रॉपर खाना ना खाने की वजह से बच्चों में कमी हो जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप जिनको कंसीडर कर सकते हैं। फिर ये एक और चीज़ आपको बताती चलूँ, जब चेंज ऑफ वेदर होता है तो चेस्ट इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा सामने आती हैं और बलगम बहुत ज़्यादा बनने लगती है। तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आते हैं
उनको भी आप कंसीडर करें। और एकोनाइट का इस्तेमाल जब करते हैं तो ये बहुत अच्छे तौर पे आजकल के जो प्रॉब्लम्स हैं फ़ौरी तौर पे ठीक हो जाते हैं। बाकी साइन एंड सिम्टम्स को देखते हुए जब हम मेडिसिन को सिलेक्ट करते हैं तो डेफ़िनेटली पेशेंट बहुत जल्दी क्योर कर जाता है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, बदलते हुए मौसम के साथ अपनी रूटीन को भी चेंज कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूबात इस्तेमाल कर रहे थे तो उनमें कमी कर दीजिए। इसी तरह से ठंडी तासीर वाली जो चीज़ें हैं उनमें भी आहिस्ता आहिस्ता कमी कीजिए। और दूसरी बात ये कि चूँकि एसी और कूलर में रहने के आदी होते हैं तो जैसे जैसे रात होना शुरू होती है तो उसमें ठंडक होने लगती है, तो वहाँ पर रूम टेम्परेचर को मेंटेन रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये थी वो कुछ ख़ास बातें कि जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप चेंज ऑफ वेदर से बच सकते हैं, यानी कि उसमें होने वाली जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बीमारियां हैं, उनसे यकीनन आप बच सकते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।